अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मानरा एकेडमी। इस वीडियो में हम बात करेंगे यूजिंग इफ़ स्टेटमेंट इन सी। इसमें हमने प्रोग्रामिंग टाइम 3.1 के बारे में बात करनी है। इससे हमें जो है इफ़ स्टेटमेंट को इस्तेमाल करने का जो है वो पता चलेगा कि हम इफ़ स्टेटमेंट को किस तरह से इस्तेमाल करते हैं। तो एक छोटा सा प्रॉब्लम है हमारे पास। राइट ए प्रोग्राम इन सी लैंग्वेज दैट टेक्स द परसेंटेज ऑफ स्टूडेंट एज एन इनपुट एंड डिस्प्लेज पास इफ़ द परसेंटेज इज़ अबव 50। तो यहाँ पर प्रोग्राम में ये कह रहा है कि आपने इनपुट के तौर पर परसेंटेज लेनी है स्टूडेंट की, और उसके बाद आपने अगर उसके जो परसेंटेज है वो 50 से ज़्यादा है यानी अबव 50 है, तो आपने स्क्रीन पर जो है वो शो करवाना है कि पास। तो ये एक छोटा सा प्रॉब्लम है जिसमें हमने जो है इफ़ का इस्तेमाल देखना है और इफ़ में देखना है कि हम किस तरह से इफ़ के अंदर जो है वो हम कंडीशन किस तरह से लगाते हैं और किस तरह से हम इफ़ के अंदर कोई भी स्टेटमेंट जो है वो आउटपुट लेते हैं। तो चलते हैं हम अपनी प्रोग्रामिंग की तरफ। तो यहाँ पर सबसे पहले आपने क्या करना है, आपने फ्लोट के अंदर जो है वो परसेंटेज लेनी है यूज़र से। फ्लोट डाटा टाइप लेनी है और इसमें आपने एक वेरिएबल ले लिया। अब इस वेरिएबल की जो कीमत है वो हमने यूज़र से लेनी है। तो हम क्या करते हैं, हम यूज़र से कहते हैं कि यहाँ पर वो परसेंटेज जो है वो दर्ज करें। स्क्रीन पर शो करेंगे एक मैसेज। ये मैसेज स्क्रीन पर शो होगा। अब यूज़र ज़ाहिर है यहाँ पर कोई वैल्यू दर्ज करेगा। उस वैल्यू को हमने क्या करना है, हमने प्रोग्राम के अंदर कोई ऐसी चीज़ लिखनी है कि जो यूज़र यहाँ पर वैल्यू दर्ज करे और जब वो इंटर प्रेस करे तो हमारा जो प्रोग्राम है उसके अंदर जो है वो एक चीज़ होनी चाहिए कि वो उसको स्कैन कर ले, रीड करके अपने पास रख ले। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, स्कैन एफ फंक्शन इसीलिए इस्तेमाल करते हैं ताकि जो यहाँ से वैल्यू आएगी, जो यूज़र यहाँ से वैल्यू दर्ज करके प्रिंट करेगा, इंटर जो है वो प्रेस करेगा, तो यहाँ पर हमारा जो स्कैन एफ फंक्शन है ये क्या करे, ये यहाँ पर उस वैल्यू को जो है वो रीड कर ले और रीड करके अपने पास महफूज कर ले। तो ये हमारे पास सेंड ये अब क्या हो रहा है, यहाँ पर हम फॉर्मेट स्पेसिफायर लेते हैं। जो भी हमने जो है वो डाटा टाइप ली होगी उसका हमने फॉर्मेट स्पेसिफायर लेना होता है। तो यहाँ पर हम फॉर्मेट स्पेसिफायर फ्लोट के लिए %if लेते हैं और उसके बाद हमने एक कॉमा लगाना होता है, कॉमा के बाद एंड लगाना होता है और एंड के बाद हमने उस वेरिएबल का नाम लिखना होता है जिस वेरिएबल के अंदर हम ये वाली कीमत जो यूज़र यहाँ पर दर्ज करेगा और वो वाली कीमत हम यहाँ पर जो है वो महफूज करवाना चाहते हैं। तो ये वैल्यू जो यूज़र यहाँ से इंटर प्रेस करेगा तो ये वैल्यू हम चाहते हैं कि ये हम परसेंटेज में सेव कर लें, तो यहाँ पर हमारे पास परसेंटेज में वो वैल्यू आ जाएगी। अब यहाँ तक क्या हो चुका है, हमारा प्रोग्राम जो है उसको परसेंटेज की वैल्यू मिल चुकी है जो यहाँ पर यूज़र ने दर्ज की थी। तो यहाँ पर हमारे प्रोग्राम के अंदर वो वैल्यू स्टोर हो चुकी है। अब हमने क्या करना है, हमने सिंपल जो है वो इफ़ कंडीशन लगानी है। इफ़ के अंदर हमने ये स्मॉल ब्रैकेट यूज़ करते हैं और यहाँ पर हम कंडीशन लिखते हैं। अब कंडीशन हमारी ये है कि ये जो परसेंटेज है जो यूज़र दर्ज करेगा उसके ऊपर हमने ये कंडीशन लगानी है। तो यहाँ पर लिखते हैं परसेंटेज, तो ये ग्रेटर देन 50 होनी चाहिए, तो हम इसके ऊपर लिखेंगे ग्रेटर देन 50। तो ये अब यहाँ पर जो स्टेटमेंट है, जो कंडीशन है, यहाँ पर ये ज़ाहिर हो रहा है कि जो यहाँ पर वैल्यू दर्ज करेगा यूज़र, वो परसेंटेज जो है वो अगर 50 से ऊपर है तो हमने क्या प्रिंट करवाना है, तो हमने प्रिंट करवाना है कि अगर वो 50 से ऊपर है तो हमने स्क्रीन पर दिखाना है PAAS। बस इतना सारा प्रोग्राम है। उसने यही जो है वो हमसे कहा था कि आपने जो है ये प्रोग्राम लिखना है और उसके बाद अगर वो 50 से ज़्यादा है तो आपने पास जो है वो अपनी स्क्रीन पर दिखाना है। तो अब हम इसको करते हैं एग्जीक्यूट, यहाँ पर सेव करेंगे। तो यहाँ पर हमने जो है वो परसेंटेज जो है वो दर्ज करनी है। हम लिखते हैं यहाँ पर 50। अब इंटर प्रेस करते हैं तो हमारी स्क्रीन पर कोई चीज़ ज़ाहिर नहीं हुई। कोई चीज़ ज़ाहिर क्यों नहीं हुई, उसकी वजह यह है कि हमने जो कंडीशन लिखी थी वो लिखी थी 50 से अगर ऊपर है तो पास जो है वो प्रिंट करे। तो ये 50 है, यहाँ पर इक्वल साइन नहीं है, लिहाजा वो पास प्रिंट नहीं करेगा। अब हम इसको दोबारा प्रिंट करते हैं। अब हमने इसको दोबारा जो है वो एग्जीक्यूट किया है तो यहाँ पर हम 51 लिखते हैं। 51 अब क्या है, ये 50 से ऊपर है। अब इंटर प्रेस करेंगे तो यहाँ पर स्क्रीन पर हमें जो है वो पास मिल गया है। और इसको अब दोबारा देख लेते हैं, अगर 50 से नीचे है तो फिर क्या होगा, फिर भी कोई
चीज़ जो है वो स्क्रीन पर ज़ाहिर नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये जो कंडीशन है ये ट्रू नहीं हुई। यहाँ पर पास सिर्फ उसी सूरत में प्रिंट होगा जब ये इफ़ कंडीशन ट्रू होगी, अदरवाइज़ ये वाली लाइन जो है इसको हमारा प्रोग्राम या हमारा जो कंपाइलर है वो स्किप कर देगा और उसके बाद अगर कोई चीज़ है तो उसको रीड करेगा और उसको दिखाएगा स्क्रीन पर, इसको स्क्रीन पर नहीं दिखाएगा। तो ये हमारे पास जो है वो 3.1 प्रोग्रामिंग टाइम जो है उसके बारे में थी। एक छोटा सा प्रोग्राम था जिसमें आपने इफ़ स्टेटमेंट के बारे में देखा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये चीज़ अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। बहुत ज़्यादा जो है वो कोशिश करें प्रोग्रामिंग के अंदर, जितनी ज़्यादा प्रोग्रामिंग कर सकते हैं करें, ताकि आप जो है बेहतरीन प्रोग्रामर बन सकें। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफ़िज़।